अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कार्बोरेटर और उसके साथ स्पार्क प्लग। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूल इंजेक्शन पंप और इसके साथ हम फ्यूल इंजेक्टर का भी आपको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल बोला कि कार्बोरेटर का इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोल इंजन्स में किया जाता है और वो भी मतलब पुरानी गाड़ियों में, यानी कि अब उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम होता है क्योंकि अब जो पेट्रोल गाड़ियां हैं उसमें अब आ गया है MPFI, मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो कार्बोरेटर का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है कहाँ पे होता है। अब वो हम बात कर रहे थे पेट्रोल इंजन की, और अगर हम डीजल इंजन की बात करें, अब डीजल इंजन में करंटली जो चल रहा है वो चल रहा है CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। लेकिन इससे पहले जो डीजल इंजन में इस्तेमाल होता था, यानी कि जो कार्बोरेटर की तरह फंक्शन करे, उसको हम बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप, FIP, फ्यूल इंजेक्शन पंप। यानी कि आप जो सूमो देख रहे हो, सूमो सूमो गोल्ड नहीं, सूमो, उसमें डीजल इंजेक्शन पंप का इस्तेमाल किया जाता है। या ट्रक हो, बस हो, उसमें जो भी गाड़ियाँ वो डीजल पुरानी गाड़ियाँ, उनमें सब फ्यूल इंजेक्शन पंप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ डीजल गाड़ियों में। ये आप याद रख लेना। अब जो यहाँ पे ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ये एक्चुअल एक्चुअल फोटोग्राफ लिया गया है फ्यूल इंजेक्शन पंप का। अगर आप गाड़ी में देखोगे तो आपको नज़र आएगा वहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन पंप। जो फ्यूल होता है वो टैंक में रिजर्व रहता है, यानी कि हमारा रिजर्वायर रहता है, फ्यूल रिजर्वायर। तो वहाँ से फ्यूल को फ्यूल फीड पंप सक करके लाता है और फिर इसको फ्यूल फिल्टर के थ्रू ट्रांसफर पंप में भेज देता है। यानी कि फ्यूल फिल्टर जो होता है, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी हो तो उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है इम्प्योरिटीज को। अब ट्रांसफर पंप क्या करता है, ट्रांसफर पंप इसको वहाँ पे जो प्रेशर होता है फ्यूल का उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। यानी कि वहाँ पे हाई प्रेशर ऑफ द फ्यूल इज नेसेसरी। अगर हाई प्रेशर वहाँ पे पंप नहीं बनाता है तो जो गाड़ी है हमारी वो उस हिसाब से नहीं चलेगी। यानी कि वहाँ पे गाड़ी की जो साउंड है, इंजन में साउंड, एग्जॉस्ट गैसेस ज़्यादा निकलेंगे, और आप ये मानो कि एक्चुअल में वो इंजन फिर फेल हो जाता है। तो इसलिए फ्यूल इंजेक्शन पंप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो वहाँ पे जो प्रेशर है वो बढ़ाए और फिर उसको सेंड करे कहाँ पे, मतलब लास्ट में सिलेंडर में। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कल स्पार्क प्लग की, स्पार्क प्लग का मैंने आपको बोला था कि वो प्योरली इस्तेमाल होता है पेट्रोल इंजन में। लेकिन यहाँ पे स्पार्क प्लग आप नहीं देखोगे, ये आप याद रख लेना। डीजल इंजन में आप कभी स्पार्क प्लग नहीं देखोगे। यहाँ पे इस्तेमाल होता है फ्यूल इंजेक्टर का, इंजेक्टर। अब इंजेक्टर का काम क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजेक्टर की डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर की डायग्राम। ये लैब में भी आया है, तो आप बदकिस्मती है कि आप लोग देख नहीं सकते हो इस वक्त, वरना लैब में स्पार्क प्लग भी आए हैं, फ्यूल इंजेक्टर भी आया है, तो आप ये देख सकते थे। तो मानो या हमारी बदकिस्मती है कि कोरोना की वजह से स्कूल जो बंद हो गए। तो फ्यूल इंजेक्टर की हम बात कर रहे थे। अब फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, कंबशन चैम्बर में जैसे स्पार्क प्लग लगा रहता है पेट्रोल इंजन में, तो ऐसे ही कंबशन चैम्बर में फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। आप याद रख लेना, जैसे स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में, वो वहाँ पे स्पार्क देता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है। अब फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, जो वहाँ से हमें ये FIP यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप से जो हमें सप्लाई मिलती है, फ्यूल की सप्लाई, वो हाई प्रेशर होती है उसमें। अब ये क्या कर लेता है, यहाँ पे ये इसको फाइन स्प्रेज यानी कि स्प्रे कर लेता है, मतलब बहुत छोटी छोटी स्प्रेज वहाँ पे ये
देता है, किसमें, सिलेंडर में, यानी कि कंबस्शन चैम्बर में। अब वो फाइन स्प्रेज फिर वहां पे जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि कंप्रेशन जब होती है वहां पे, तो उसी वक्त कंप्रेशन के दौरान ये वहां पे फाइन स्प्रेज देता है फ्यूल इंजेक्टर। तो फाइन स्प्रेज देने के बाद वहां पे फ्यूल जो होता है उसकी कंबस्शन होती है, तो पावर स्ट्रोक मिलता है हमें। अब आप याद रख लेना कि फ्यूल इंजेक्टर का काम सिर्फ किस में है, डीजल इंजन में। ये क्या कर लेता है, ये फ्यूल को फाइन स्प्रेज में ब्रेक कर लेता है और फिर वो कंबस्शन चैम्बर में चला जाता है। अब यहाँ पे MPFI की बात हमने की थी, मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये पेट्रोल इंजन होता है, एक्चुअल में पेट्रोल इंजन होता है, और यहाँ पे भी इंजेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बाद इंजेक्टर्स का इस्तेमाल भी होता है वहाँ पे, लेकिन स्पार्क प्लग भी होते हैं वहाँ पे, याद रख लेना आप। तो स्पार्क प्लग का पेट्रोल इंजन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप याद रख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्चुअली इसकी पूरी डिटेल डायग्राम दी हुई है ये फ्यूल इंजेक्टर की। तो आपको याद क्या रख लेना है, मतलब ये आपको मोटी मोटी बातें याद रख लेना है कि फ्यूल इंजेक्टर की बात हम जब करते हैं तो डीजल इंजन में ज़रूरी फ्यूल इंजेक्टर होगा, वहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं होगा, और वहाँ पे कार्बोरेटर कभी नहीं होगा। वहाँ पे होगा, यहाँ होगा फ्यूल इंजेक्शन पंप जो हमने अभी पढ़ा, या होगा CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। और पेट्रोल इंजन में क्या होगा, उसमें होगा, यहाँ होगा कार्बोरेटर, यहाँ होगा MPFI, मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो ये आपको याद रख लेना है। अब आजकल फ्यूल इंजेक्टर्स का इस्तेमाल पेट्रोल गाड़ी में भी होता है। तो ये वाला सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम।